नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कारक का अर्थ पहले समझ लेते हैं। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। हिंदी में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। इन कारकों के साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम कहते हैं परसर्ग या कारक चिन्ह। तो कारक का अर्थ हो गया क्रिया को करने वाला। अब है कारक के प्रकार। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रथम में क्या होता है, कारक कर्ता होता है, उसका प्रसर्ग चिन्ह होता है ने। द्वितीय कारक होता है कर्म कारक और प्रसर्ग चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तृतीय विभक्ति करण कारक से, के द्वारा, के साथ, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। फिर चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए क्या है, इसकी विभक्ति चिन्ह है। फिर पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, पृथक करने का, ठीक है, यानी अलग होने का भाव जिसमें आता है। षष्ठी विभक्ति संबंध है, का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी विभक्ति है अधिकरण, मैं, पर। अष्टमी संबोधन, हे, अरे। तो आपने देखा कि कारक चिन्ह और उनके प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े। कारक तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, अधिकरण मैं, पर, संबोधन हे, अरे। तो इसका पहला कारक चिन्ह हम देखते हैं कर्ता कारक, ठीक है, या कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है या कर्ता कहलाता है। कर्ता कई बार जो है, कर्ता के साथ क्या होता है, प्रसर्ग चिन्ह यानी उसके चिन्ह के साथ उसका प्रयोग किया जाता है, और कई बार प्रसर्ग चिन्ह से रहित उसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें प्रसर्ग चिन्ह नहीं होता है। जैसे यानी उदाहरण जो लिखे हैं मैंने, देखिए, मछुआरे ने अपना जाल डाल दिया। यहाँ क्या आया, देखिए, ने क्या है, आपका प्रसर्ग चिन्ह है। फिर है रोहित खड़ा था। अब रोहित खड़ा था, रोहित क्या है, कर्ता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो रोहित खड़ा था में भी हमें पता चल रहा है कि ये कर्ता कारक यहाँ पे है। तो इस प्रकार से कर्ता कारक को प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित दोनों तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कर्म कारक क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक में देखिए क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो वहाँ क्या कहलाता है, कर्म कारक उसे कहा जाता है। इसका चिन्ह है को। उदाहरण देखिए, मुनि वन को जाते हैं। अब क्या है, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है किस पे, वन को जाते हैं। मुनि कहाँ जाते हैं, वन को जाते हैं। तो को क्या है, इसमें प्रसर्ग चिन्ह है यानी कर्म कारक का चिन्ह है। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो यहाँ कर्म कारक है, किसको बुलाया, बुलाने का काम यानी को, ठीक है, राधा को बुलाया। अब तृतीय विभक्ति में यानी क्या है, करण कारक। करण कारक में जिस साधन से क्रिया हो या जिससे क्या हो, क्रिया संपन्न हो जाए, वह क्या कहलाता है, करण कारक कहा जाता है उसे। चिन्ह है इसका से या के द्वारा। अब है वह कलम से पत्र लिखता है। अब किसके द्वारा, क्या कहा है कि जिससे क्या हो, क्रिया हो, क्रिया संपन्न हो रही है। किससे संपन्न हो रही है क्रिया, कलम से। लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से। तो वह कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से शब्द क्या है, आपका करण कारक यानी से इसका कारक चिन्ह है। फिर है श्याम कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो किससे हो रही है क्रिया, कुल्हाड़ी से। तो क्या हो जाएगा, श्याम कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो यहाँ पे से आपका करण कारक का चिन्ह है। तो श्याम क्या है, कर्ता, और कुल्हाड़ी क्या है, एक साधन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका करण कारक। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाए, ठीक है। संप्रदान का अर्थ ये होता है देना। तो जिसके लिए या किसी को कुछ दिया जा रहा है, जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वहाँ आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे लता ने भिखारी को भोजन दिया। अब लता ने भिखारी को भोजन दिया, भोजन क्या किया, उसने प्रदान किया, किसको, भिखारी को। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए।
तो यहाँ पे उसके लिए, किसके लिए, भिखारी को दिया और उसने भोजन, तो भिखारी के लिए भोजन है। इसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव, उसके क्या कहते हैं हम, अपादान कारक कहते हैं। जैसे आसमान से पानी बरसा, तो आसमान से अलग क्या हो रहा है, पानी बरस रहा है, यानी आसमान से पानी की बूंदें अलग हो रही हैं, तो ये हो जाएगा आसमान से पानी बरसा, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे चाकू से सेब को काटा, यानी काटने का भाव, अलग होने का भाव हो रहा है सेब को काटने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपादान कारक। अब है संबंध कारक। संबंध कारक का प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है, का की के। तो यहाँ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है, यानी संज्ञा का या सर्वनाम का जो संबंध है, हम वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जब हमें बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे राधा मीरा की बहन है। अब राधा का संबंध मीरा से क्या बताया जा रहा है कि वो दोनों क्या हैं, बहनें हैं। राधा का संबंध मीरा से बताया जा रहा है कि वह क्या है, उसकी बहन है। तो यहाँ पर सर्ग चिन्ह आ गया आपका की, ठीक है, का की के, ये क्या है, संबंध कारक के प्रसर्ग चिन्ह है। अब अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, वे होते हैं जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का, समय का या उसके आधार आदि का पता चले, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। मैं, पेपर जैसे होता है, यानी संज्ञा सर्वनाम के स्थान का, समय का हमें उससे बोध होता है, किससे, अधिकरण कारक से। जैसे कुत्ता गली में घूम रहा है, अब हमें क्या हो रहा है कि वो कहाँ घूम रहा है, गली में, तो मैं क्या है आपका प्रसर्ग चिन्ह है। तो ये तो हो गया आपका अधिकरण कारक। अब आता है संबोधन कारक। किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए शब्द के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मोहन, तो उसके बाद क्या लगा है, देखिए संबोधन कारक का चिन्ह है, तो इसे हम क्या कहेंगे, किसी को बुलाने, मोहन धीरे चलो, हम उसको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि धीरे चलो, तो यहाँ ये संबोधन कारक होगा, ठीक है। हे राम, तो वहाँ पे क्या है, हे शब्द क्या है आपका, उसके बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो संबोधन कारक है। भगवान को हम पुकार रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, संबोधन कारक। तो इस प्रकार से संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, हे, अरे। अब है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अब करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर होता है, लेकिन दोनों का जो कारक चिन्ह है वो से ही होता है, ठीक है। इन दोनों कारकों का कारक चिन्ह क्या है, से है, लेकिन दोनों में से का क्या है, यहाँ पे भिन्न अर्थ है। कैसे, करण कारक में किसी साधन की सहायता ली जाती है, किसी साधन की सहायता लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है, करण कारक। और अपादान कारक में किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध होता है, यानी से अलग होना, ठीक है, तो यहाँ अलग होने का बोध होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा करण कारक और अपादान कारक में अंतर, कि करण कारक में क्या होता है, से का अर्थ किसी साधन के लिए होता है, साधन का प्रयोग किया जाता है, और अपादान कारक में क्या होता है, किसी वस्तु को अलग करने का, अलग होने के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।